जय हिंद, जय भारत। मैं रईस अली, आपका अपना दोस्त। आज हम आए हैं कैलाश जैन के सर के पास। आज जानेंगे कि पेट्रोल की महंगाई के बढ़ते रेट के बारे में। जैसे कि आपने देखा, आज सुबह हमारे चौधरी मतीन साहब जाफराबाद के एमएलए रह चुके, उन्होंने रामपुर में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करा। उसी के चलते हुए आज हम कैलाश जैन से भी बात करेंगे। तो चलिए, थोड़ी डिबेट हम कैलाश जैन से भी करेंगे। तो सर, ये पेट्रोल की महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोच विचार है? ये कहाँ तक जाएगा पेट्रोल का रेट? देखो, जहाँ तक पेट्रोल का रेट बढ़ने का है, कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में ये प्रदर्शन करना पड़ा है। कोई भी हमारी पार्टी खासकर खामखा प्रदर्शन करना नहीं चाहती। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के आज रेट बढ़े हैं, तमाम जनता पे, खाली उन्हीं लोगों पे नहीं जो लोग इससे संबंधित हैं, इससे संबंध तमाम जनता का है, चाहे वो किसी भी लेवल, किसी भी तरह की जनता है, हर व्यक्ति पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़मर्रा की ट्रक मान लो ले लो, तो जो सामान दिल्ली में अपना तो कोई पैदा होता नहीं है। दिल्ली में तो खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, सब्जी, तमाम चीज़ बाहर से आती है, और जो बाहर से आती है वो ट्रकों के द्वारा आती है। और ट्रकों का अगर डीजल का मूल्य बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जितनी भी चीज़ें दिल्ली के अंदर आती हैं उन सब पर रेट बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण ये रेट बढ़े हैं। आज ही जिस तरह से वायदा किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि मैं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पे वेट नहीं बढ़ाऊंगा, अगर वेट दिल्ली का आज ख़त्म कर दे तो 25 रुपये तो आज ही घट जाएंगे। तो ये अपने वायदे को, जो इनके फ़ायदेमंद वायदे हैं, ये केवल एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार है। अपने ऊपर और अपनी सरकार को किस तरह से जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, उन कामों को ये लोग करते हैं। जनता क्या कर रही है, क्या सोच रही है, किस तरह से परेशानी का सबब में जा रही है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस तरह हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये तो अभी सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर इन्होंने इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने नहीं सोचा तो ये अभी प्रदर्शन आगे भी चलते रहेंगे। जी, कि आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बट सर, हमारे बहुत सारे ऐसे नॉर्मल बंदे हैं, आम नागरिक हैं, उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है पेट्रोल के दाम को लेके। जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, बाइक से जाने वाले हैं, 100 रुपये 90 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बंदे की झाड़ी अगर 300-400 रुपये की है, वो 100-200 रुपये पेट्रोल डलवाएगा तो 100-200 में घर कैसे चलाएगा? ये तो आपको भी पता और हमें भी पता है। तो सर, ये पेट्रोल, आपको एक बात बताऊं, डीजल और पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार ने, और जब मूवमेंट ये लोग अन्ना हजारे के मूवमेंट में बैठे थे, उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के थे। उस समय ये दोनों ही, नरेंद्र मोदी साहब भी और अरविंद केजरीवाल, जब धरना दिया था रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे के अंडर केजरीवाल जी ने, तो ये वायदा किया था कि हम जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट हैं, इनको आधा करने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड आपको भी याद होगा जब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो। लेकिन क्या हुआ, आज उनसे डबल हो गए। ये सरकार दोनों की दोनों जो आई हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डॉलर का मूल्य रुपयों के अंतर में, आज तमाम चीज़ों को देखिए कि डॉलर का रेट हमारे मूल रुपये का कोई मूल्य नहीं रहा। डॉलर के रेट 1.5 गुना हो गया, पेट्रोल का रेट लगभग दुगना होने जा रहा है, डीजल का रेट लगभग दुगना होने जा रहा है, गैस सिलेंडर के 2.25 गुना हो गए। और उन्हीं पे ये दोनों लोकपाल पे ये सरकार आई थी केजरीवाल ने। इन्होंने 28 दिन सरकार चलाने के बाद जो वहाँ विधानसभा में इस्तीफा दिया था, इस बात को लेकर के दिया था कि मेरे कम लोग हैं और हमारा ये समर्थन नहीं कर रहे, हम लोकपाल चाहते हैं। और ऐसा लोकपाल चाहते हैं अगर भ्रष्टाचारी में लिप्त कोई एमएलए और कोई मंत्री या कोई अफसर पाया गया तो वो जेल में जाने का काम करेगा। लेकिन इनको
हमको पूर्ण बहुमत नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं। उसके तुरंत 2015 में इनका पूर्ण बहुमत आया, लेकिन 2015 के बाद आज 2021 है, 6-7 साल के अंदर इनका लोकपाल बिल कहाँ गया? दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। केवल ये शीला दीक्षित के खिलाफत का काम करने के लिए, केवल बदनाम करने के लिए काम कर रहे थे और वो काम आज भी जारी है। मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को।